Hello everyone, welcome to the Nidhi's Data Science Journey. Today our topic is TCL. TCL is used to manage transaction in a database. A transaction. TCL करता क्या है? TCL है Transaction Control Language. Is used to manage मतलब transactions पे जो भी database में जो भी transaction होती हैं उन पे control करता है. ट्रांजेक्शन क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टुगेदर. मतलब हमने कोई चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी एसक्यूएल की कोई भी स्टेटमेंट जो हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शंस. ठीक है. टीसीएल में तीन कमांड्स हैं. कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट. ठीक है. हम क्या करते हैं, वर्क बेंच पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट कर ली. ठीक है. तो हमारे वर्क बेंच पे और हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी हुई है. तो उस टेबल को ओपन करते हैं. उसका नाम है नाम भूल गई रे बाबा. वेट, ये रहा. यूज TCL और DCL. ये मेरा डेटाबेस का नाम. ठीक है. फिर मैंने इसमें टेबल बनाई हुई है, वो टेबल देखते हैं. इसने जो टेबल्स हैं दिखा दी. मेरे पास टेबल है बैंक अकाउंट. मैंने क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अकाउंट. ठीक है. मेरा ये खुल गया, ये ओपन हो गया. ठीक है. मैंने अब इसके अंदर वेट अ मोमेंट. ठीक है. तो हमने टेबल क्रिएट की. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं. रोल बैक क्या होता है, एक बार कवर करते हैं. कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट. होता क्या है? कमिट क्या है कि हमने कोई कमांड एग्जीक्यूट की और उसको कमिट कर दिया. ठीक है. कमिट करने से मतलब वो सेव हो गई है अच्छे से. हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते, वापस उसमें चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. उसको बोलते हैं कमिट और रोल बैक. सेव पॉइंट आगे आएगा. तो हम उसका, हमारी जो भी टेबल है उसका स्टेटस चेक कैसे करते हैं. शो टेबल स्टेटस लाइक एम्प्लॉय. ठीक है. एक बार हम जाते हैं अपने पे. हमने कहा शो टेबल स्टेटस लाइक, टेबल का नाम क्या है, बैंक अकाउंट. ठीक है. कंट्रोल एंटर. शो टेबल स्टेटस लाइक बैंक अकाउंट. ओके. मैंने इसको कॉलम उसमें नहीं दिया है, कोट्स में नहीं दिया है, इसलिए शो कर रहा. कंट्रोल एंटर. इसे मुझे दे दिया. अगर यहाँ पे इनो डीबी होता है ना, इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि हम ना, हमारे पास कंट्रोल है TCL कमांड का. मतलब TCL का हमारे पास कंट्रोल है. हम ये कमांड्स हैं जो भी ऊपर वाली तीनों, ये हम रन कर सकते हैं. अगर यहाँ पे ASMI आ जाता, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, ASMI आ जाता, तो क्या है, हमारे पास TCL का कंट्रोल ही नहीं है. सामने वाले ने वो कंट्रोल हमें दे ही नहीं रखा. ठीक है. एक मिनट. ओके. अभी तक हमने चेक किया कि क्या है कि हमारे सिस्टम पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म TCL कमांड परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. वो हमने यहाँ से पता चल गया. अगर इनोडीबी दिखाई दे इंजन में, तो मीन्स क्या है कि हम TCL कमांड परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ASMI या और कुछ हो तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द डेटाबेस बाय डिफॉल्ट द कमेंट्स इज ऑटो कमिट. मतलब ऑटो कमिट का क्या मतलब होता है, मोस्टली डेटाबेस में क्या होता है कि हमने कमांड रन की, वो ऑटो कमिट हो जाती है, अपने आप सबमिट हो जाती है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में ऑटो कमिट है या हमें खुद से मैन्युअली कमिट करना पड़ता है. तो हम कैसे करेंगे, हम आते हैं अपनी MySQL पे और यहाँ लिखेंगे हैशटैग ये @ ठीक है, @ ऑटो कमिट, सिलेक्ट @ ऑटो कमिट. अगर इसकी आउटपुट 1 में आई
ऑटो कमिट मतलब क्या है कि हमारा ऑटो कमिट हो रहा है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है ट्रांजैक्शन में। जैसे मैं ट्रांजैक्शन हम एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे हैं, वो कमिट हो ही जा रही है, साथ साथ जब कमिट ही होगी तो हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते। अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम ऑटो कमिट नहीं है, हमें खुद से मैन्युअली कमिट करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अब देखते हैं ये होता क्या है, समझते हैं कि पहले ये है क्या, तब हम करना सीखेंगे ना कि चेंजेस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली क्वेरी रन करके देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये डेटा है, मैं करती हूँ सिलेक्ट, वेट मैंने एक क्वेरी रन की हुई है, यही रन कर देते हैं। ठीक है, ये रही। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे निधि का है ना, उसको निधि करना है। ठीक है, ये निधि का रानी करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपडेट कमांड रन करते हैं, अपडेट। ठीक है, अभी हमारा क्या ऑटो कमिट है, 1 था ना वहां पे आउटपुट में। अपडेट टेबल का नेम क्या है, बैंक अकाउंट, अपडेट बैंक अकाउंट, अपडेट बैंक अकाउंट, सेट अकाउंट नेम। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ आई तो मैंने अकाउंट नेम क्या कर दिया, अकाउंट नेम सेट कर दिया उसको निधिका रानी। ठीक है, कहाँ पे सेट कर रही हूँ, वेयर अकाउंट आईडी क्या है, 1 है ना मेरी, तो मैंने वहां कर दिया। और जैसे ही मैंने इसे रन किया, मेरे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब मैं चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस शो हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, निधिका रानी हो गया ना। अब मैं इसको रोल बैक करने की कोशिश करती हूँ, क्या रोल बैक होगा, मतलब अब मुझे ये वो करना है, रोल बैक हो गया। और अब मैं देखूँ क्या आ रहा है, निधिका रानी ही आ रहा है, चेंज नहीं हुआ, रोल बैक नहीं हुआ। जो पहले था रोल बैक मतलब जो पहले था वही रह दे, मेरा चेंजेस नल हो जाए, मेरे चेंजेस शो नहीं करे। क्यों हुआ इसने, क्योंकि क्या है, हमारी ऑटो कमिट है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ मैं जो भी क्वेरी रन करूँ ना, वो ऑटो कमिट ना हो, उसे मैं कमिट करूँ कि हाँ अब कर दो कमिट। ठीक है, खुद से ऑटो कमिट ना हो। ठीक है, जैसे कई बार हमें सेफ्टी पर्पस क्या करना होता है कि मैं चेंजेस कर रही हूँ, बाद में अगर मुझसे कुछ गलत हो गया ना, तो मैं रोल बैक करके वापस पहले वाली फाइल पा लूँ। ठीक है, वापस पहले वाले टेबल पे पहुंच जाऊँ, तो उसके लिए करते हैं। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑटो कमिट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं मैन्युअली कमिट करूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो चेंज मैं ऑटो कमिट चेंज कैसे करती हूँ, सेट ऑटो कमिट 0, बस इतना ही करना है हमें। तो मैं आई इस पे, मैंने लिखा सेट ऑटो कमिट इक्वल 0, ये किया, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने अब ये निधिका रानी है ना मेरे टेबल में। ठीक है, अब मैं निधिका रानी नहीं, निधिका मुझे चाहिए, निधि ही आए बस। ठीक है, तो मैंने इस क्वेरी को रन किया। अब मैंने अपनी टेबल पे चेक किया क्या है, मेरे टेबल में निधि हो गया। ठीक है, बट अब मुझे याद आया कि नहीं नहीं, मुझे तो पहले वाला ही रखना है, तो मैंने रोल बैक रन किया। रोल बैक करते ही अब मैं दोबारा अपनी टेबल में जाऊंगी ना। ठीक है, तो क्या हुआ, निधिका रानी है, रोल बैक हो गया। उसके मतलब मैंने मान लो कुछ क्वेरी रन करके देख रही थी मैं, मेरे पास जो ओरिजिनल टेबल थी ना, तो उसमें मैंने ऑटो कमिट ऑफ कर दिया, मतलब 0 कर दिया। तो अब मैं जो भी चेंजेस उस पे चेंजेस करके देख रही हूँ, मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ, तो मैंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, मुझे पता चल गया हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके बाद मैंने रोल बैक मार दिया। रोल बैक मतलब क्या, ओरिजिनल पे आ गई जो मेरे पहले था। ठीक है, बट हर बारी यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। बट नाउ क्या, ऑटो कमिट ऑफ है, तो मुझे अपडेट करना है। मान लो मेरे को ये पता चल गया कि ना, अब मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा वो सक्सेसफुल है, तो मुझे कमिट करना, तो मैं सीधा क्या कर दूंगी, मैंने कर दिया कमिट, कंट्रोल एंटर। अब मैं कंट्रोल एंटर, अब मैं टेबल में जाके देख रही हूँ क्या हो रहा है, निधिका रानी है। ठीक है, अब तो कमिट कर दिया ना अपन ने, अब तो इसमें चेंज करके देखूं, अब निधि करके देखूं, अब मैं निधि करके देखती हूँ, हो गया। अब दोबारा देखो, हो गया। बट अब मुझे कमिट करना वो, क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, एक बार रुकते हैं, अब हम देखते हैं हमारी टेबल पे एक्चुअल में है क्या। मेरी टेबल में निधि ही है, अब मुझे अपडेट करना है, क्योंकि मैं निधि ही कर रही हूँ ना, निधि का रानी करके देखती हूँ। अब मैं चाहती हूँ निधि का रानी हो जाए। ठीक है, और तो अब क्या हुआ, निधि का रानी हो गया। बट अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं इसको मैंने कमिट कर दिया।
ठीक है, अब मैं कमिट करने के बाद अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, निधिका रानी दिखाई दे रहा है, बट अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, निधि करना है, तो मैंने निधि कर दिया। मतलब वो तो मैं चेंजेस कर रही हूँ ना, यहाँ से अपडेट कर रही हूँ, बट रोल बैक नहीं होगा। जैसे मैंने निधि कर दिया ना, एक मिनट क्लियरली बताती हूँ, तो मैं रोल निधि करके मैंने कमिट कर दिया, निधि करके जैसे मैंने कमिट कर दिया ना, अब मुझे उसको जो टेबल दिखा रहा है तो मुझे निधि दिखा रहा है, अगर मैं उसको रोल बैक करूँ तो क्या करेगा, रोल बैक से मेरा कुछ चेंज नहीं हो रहा, निधि ही रह रहा है, निधि का ग्रोवर नहीं या निधि का रानी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं अपडेट कर रही हूँ ना, अगर मैं रोल बैक वाली कमांड रन करती हूँ तो नहीं हो रहा उससे। ठीक है, ठीक है, बट अंटिल वी एग्जीक्यूट कमिट द चेंजेस आर नॉट सेव परमानेंटली। मान लो मैंने सुबह मॉर्निंग में अपना कमिट वाला ऑफ कर दिया, मैंने 0 पे कर दिया, उसके बाद मैंने 50-60 कमांड्स रन कर ली और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने सेव किया या नहीं किया, मैंने क्या किया, और अब मैं उससे लास्ट वाली क्वेरी में क्या हो गया, मिस्टेक हो गई, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँ। अगर मैं रोल बैक करूंगी तो मेरी पिछली 50-60 जो भी मैंने क्वेरी परफॉर्म की है, जो भी मैंने काम किया, सब की सब अनडू हो जाएगा, है ना, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो एक चीज आई इसके लिए, सेव पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, सेव पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स बना के रख देते हैं कि यहाँ से ही है। तो मैं अब आई सेव पॉइंट में, क्या होता है कि वैसे तो हम ऑटो कमिट करके रखते हैं ऑन और ऑन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सेट ऑटो कमिट इक्वल 1। अब मेरा ऑटो कमिट मोड ऑन हो गया, अब ऑटोमेटिकली कमांड्स क्या होंगी, सेव होती जाएंगी। ठीक है, सेव, ये जब हम पहले कमिट कर रहे थे, ऑटो कमिट हो रहा था, तो हम रोल बैक नहीं कर पा रहे थे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कमिट वाला किया, बट अगर मैं काम करने लग रही हूँ और मैंने सेव नहीं किया किसी मौके पे, तो क्या होगा, मेरी सारी की सारी, अगर पिछली 50 कमांड्स मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सेव करूंगी आगे जाके, और एक कमांड गलत हो गई, अगर मैं रोल बैक करूंगी तो पिछली सारी चली जाएंगी 50 की 50, वो भी गलत है। अब इसीलिए इससे बचने के लिए एक और चीज आई, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट में क्या है, ऑटो कमिट ऑन रहता है, ऑटो कमिट तो ऑन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिख देते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन, मतलब मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा स्टार्ट ट्रांजेक्शन, मैंने कहा स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो समझ गया, देखो आ गया ना। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन तो स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो जहाँ पे भी ये है ना आईडी, जहाँ पे निधि का रानी था, निधि था, तो मैंने बोला उधर ना नाम मंजू बाला कर दे। ठीक है, मैंने मंजू बाला कर दिया उधर का नाम, तो मैंने एंटर कर दिया। वो क्या बोल रहा है, आई डोंट थिंक तो आपको एरर होना चाहिए, मंजू बाला। एक बार दोबारा देखते हैं क्या है। अच्छा, ये वाला गलत लगा रखा है, अब ठीक है, अंजू वाला हो गया। ठीक है, अभी ऑटो कमिट है, मतलब ये सेव हो गया। ठीक, ऑटो कमिट होता है ना वैसे नॉर्मल केस में, पर मैंने यहाँ पे क्या है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, मतलब क्या, अब इसके बाद मैं सबको कमिट कर, अब मैं एक बार काम कर रही हूँ, सेव पॉइंट करूंगी, कैसे बताती हूँ। ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सेव पॉइंट 1, मैंने पहली वाली ट्रांजेक्शन का नाम रख दिया, मान लो मैंने 15-20 कर ली, उसके बाद मैंने ना इसका नाम रख दिया सेव पॉइंट 1। क्या कर दिया, सेव पॉइंट 1, मैंने यहाँ पे ना एक मार्कर लगा दिया, जैसे मार्कर लगाते हैं हमने, यहाँ पे मेरा सेव पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और क्वेरी रन की। ठीक है, अपडेट वाली। ठीक है, अपडेट की एक और क्वेरी रन कर दी मैंने। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे प्रवेश नाम रख दिया पहले वाले का, दूसरे वाले का। ठीक है, एक मिनट, अब मेरी एक बारी भी रन हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको भी सेव पॉइंट 1 था, इसको सेव पॉइंट 2 कर दिया, मैंने पॉइंट्स रख दिए बीच बीच में, काम कर रही थी तो बीच बीच में सेव पॉइंट्स कर लिए। अब मुझे पता चला मैंने 2 के बाद और भी बहुत सारे सेव पॉइंट कर लिए। अब मैंने मेरी टेबल में चेक किया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब मैं मेरे टेबल में देखना चाहती हूँ कि क्या डाटा है, तो मैंने, ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया, अंजू बाला, दोनों नेम चेंज हो गए। अब मेरे को याद आया कि ना जो मैंने इसके पहले जो फर्स्ट वाला, ठीक है, उसके बाद जो क्वेरी रन की ना सेव पॉइंट 2 के बाद, तो वो मुझे कमिट नहीं, वो गलत हो गई मेरे से, मुझे उसको वापस करना है। तो मैंने क्या किया, इफ यू फील ऑल कमांड्स इज करेक्ट, अगर मुझे लगता है कि सारी कमांड क्या करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कमिट कर देती हूँ। इफ आई नो दैट बिफोर S1 द कमांड इज करेक्ट, आफ्टर दैट उसके बाद इनकरेक्ट है, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे रोल बैक करने के पॉइंट मिल गए। अब मैंने लिखा
मुझे ना मतलब मेरे को पता था अंजू बाला नाम ठीक है, प्रवेश कुमार गलत हो गया मुझसे। रोल बैक, सेव पॉइंट, कहाँ से, मैंने बोला S1 है, यानी कि S1 से पहले वाला काम तो सही है, S2 के बाद वाला S पॉइंट, S2, S1, मैंने बोला S1 के बाद वाला मेरा काम गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, नहीं ओके, 2 आएगा यहाँ, 2 सेव पॉइंट। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है, ये समझ गया ये मेरी बात। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा क्वेरी रन की, इसने क्या किया, मुझे प्रवेश वाला रहने दिया, अंजू वाला तक ठीक करके दे दिया। मतलब जो सेव पॉइंट है ना, इस सेव पॉइंट का नाम S1 है, तो यहाँ से क्या हुआ, इससे पहले वाले सही है, इससे पहले अगर मुझे चाहिए तो सेव पॉइंट यहाँ पे भी डाल सकते हो, सेव पॉइंट 1। ठीक है, जो भी हम नाम रखेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल गया मेरा ठीक हो गया। अब लास्ट में मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अब यही हो गया मेरा कमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सारी क्या थी, TCL कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। उसके बाद एक बच गई हमारी, ज्यादा जरूरी नहीं है इसलिए मैं यहीं पे बता रही हूँ। बस हमारे लिए मेन होती है DDL, DML, DQL, बस उसके बाद हमारा काम नहीं होता है। ये होता है उनका कमांड जो पीछे बैक एंड एडमिन वाले हैं उनका। DCL कमांड आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस परमिशन इन अ डेटाबेस। अब मेरे मेरे उनके पास कोई डेटाबेस है, वो मुझे दे रहे हैं, तो उसके ऊपर परमिशन लगा के देंगे। दे आर मेनली 2 DCL कमांड, उनकी 2 TCL कमांड्स होती हैं, ग्रांट और रिवॉक। ग्रांट क्या, किसी को परमिशन दे देना, रिवॉक मतलब उनसे परमिशन ले ली, रिमूव कर दिया उनको उनकी परमिशन। ग्रांट यूज टू गिव प्रिविलेजेस टू यूजर, टू ए यूजर। यूजर को क्या क्या फायदे देने हैं उस कमांड के हिसाब से हम करते हैं। हमने लिखा ग्रांट प्रिविलेज नेम, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्या क्वेरी दे रहे हैं उसको ऑन टेबल। जब वो हमें टेबल देते हैं ना, तो उसके ऊपर ये लगा के देते हैं, जैसे हम सिलेक्ट ही कर पाए। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, क्वेरी वाला ही कर पाए, मतलब सिलेक्ट ही कर पाए, डेटा छेड़छाड़ ना कर पाए, तो हमें लगा के देते हैं ग्रांट सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर 1, जो भी हमारा नेम होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हम सिर्फ सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर उन्हें मल्टीपल कंडीशन देनी है तो वो लगा देंगे ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब ये सारी लगा के हमें दे देंगे। ठीक है, टू द यूजर्स। अगर उसे हमें ऑल परमिशन देनी है तो ग्रांट ऑल परमिशन ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन जो भी टेबल का नेम है कौन से यूजर को दे रहे हैं। अगर हमसे परमिशन लेनी है, उनको हमें परमिशन देनी, यूज टू रिमूव परमिशन फ्रॉम यूजर। अगर मैं हूँ उनका उनका यूजर आईडी होगी, जो भी आईडी हर एम्प्लॉय की होती है, तो उसने लिखा क्या करा, रिवॉक प्रिविलेजेस नेम, जोन जोन से प्रिविलेजेस उसको मुझसे वापस लेने हैं, रिमूव करने हैं मेरी टेबल में से, और यूजर का नेम डाल दिया। जैसे ग्रांट था वैसे ही है, बस कुछ भी नहीं है। क्या किया, ग्रांट प्रिविलेजेस के नेम, जो कमांड हम यूज कर सकते हैं ऑन टेबल के ऊपर कौन से यूजर को, बस इतना सा काम है। रिमूव के बारे भी ऐसे ही किया उसने। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट की DCL और TCL और DCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का हमने ये 2 कमांड कंप्लीट किया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।